आज हम हरियाणा की एक और सीरीज है वो शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम हरियाणा के इतिहास को पढ़ रहे हैं। इसके अलावा दूसरी सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम हरियाणा के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और आज के हमारे जो प्रसिद्ध व्यक्ति या व्यक्तित्व की कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से हर बार क्वेश्चन है वो बनता है HHSC एग्जाम के अंदर, तो वो रहेंगे सर छोटू राम जी। सर छोटू राम जी के बारे में आज हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनको कौन से नाम से या उपनामों से जाना जाता है, उनके पिता का नाम क्या था, माँ का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था। ये जो डिटेल्स हैं आपको बुक के अंदर नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो डिटेल हैं, जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसके लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व का फर्स्ट लेक्चर, सर छोटू राम जी। तो सर छोटू राम का जन्म है वो कब हुआ था? सर छोटू राम का जन्म है वो 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सापला गांव के अंदर है वो हुआ था। 24 नवंबर 1881 को रोहतक के गढ़ी सापला गांव के अंदर इनका जन्म है वो होता है। रोहतक की अगर हम बात करें, रोहतक हमारा हरियाणा का हार्ट भी कहलाता है, क्योंकि ये राजनीति की वजह से इसको हरियाणा का हार्ट कहते हैं। अदरवाइज हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को कहा जाता है। इसके अलावा रोहतक को हम हमारा एजुकेशन हब भी बोलते हैं। और गढ़ी सांपला का वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर है वो कर दिया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है जो बनता है कि गढ़ी सांपला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सर छोटू राम नगर है वो कर दिया गया है। उसके बाद सर छोटू राम के पिताजी का नाम क्या था? सर छोटू राम के पिता का नाम था चौधरी सुखी राम। उनकी माता का नाम क्या था? श्रीमती सीरिया देवी उनकी माँ थी। सर छोटू राम को लोग बचपन में क्या बुलाते थे? तो उनके बचपन का नाम था रिचपाल। लोग उनको रिचपाल है वो बुलाया करते थे। लेकिन प्यार से लोग उनको क्या बुलाते थे? प्यार से लोग उनको छोटू है वो बुलाया करते थे। तो इनकी पढ़ाई लिखाई का जो खर्च है वो एक सेठ ने उठाया था, क्योंकि बचपन में काफ़ी गरीब हुआ करते थे। उस सेठ का नाम अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है। उन सेठ का नाम रहेगा सेठ छज्जू राम जी। ठीक है। और अगर हम आगे पढ़ें तो हम पढ़ते हैं कि सेठ छज्जू राम को दानवीर सेठ भी कहा जाता है। ये कई बार एग्जामों का हिस्सा ये क्वेश्चन रह चुका है कि सेठ छज्जू राम को और किस नाम से जाना जाता था, तो दानवीर सेठ के नाम से उनको जानते थे। इसके अलावा सेठ छज्जू राम ने चौधरी छोटू राम और उनकी पत्नी के लिए रोहतक के अंदर एक मकान भी बनवा कर दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेम निवास है वो बोलते हैं। इनकी पत्नी का नाम कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इनकी पत्नी का नाम गुलाबो देवी था और मात्र 11 वर्ष की आयु के अंदर इनकी शादी है वो गुलाबो देवी से हो जाती है। कितनी उम्र के? 11 वर्ष की उम्र के अंदर इनकी शादी है वो गुलाबी देवी के साथ हो जाती है। अगर हम बात करें वर्ष 1910 की, वर्ष 1910 के अंदर इन्होंने अपनी जो वकालत की पढ़ाई है वो आगरा के कॉलेज से ये करते हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आता है कि सर छोटू राम ने अपनी वकालत की पढ़ाई है वो कहाँ से की है? तो आगरा के कॉलेज से इन्होंने वकालत की पढ़ाई या फिर कानून की पढ़ाई है वो की थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है या अपनी जो स्नातक की पढ़ाई है, एक कॉलेज था सेंट स्टीफन कॉलेज, वहां से इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है उनकी पढ़ाई है वो करी है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वर्ष सन 1916 के अंदर इन्होंने रोहतक से एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का संपादन भी किया, जिसका नाम पूछा जाता है। उसका नाम था जाट गजट। जाट गजट जो एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, जिसका संपादन चौधरी छोटू राम ने कहाँ से किया था? रोहतक से किया था। उसकी लैंग्वेज कौन सी थी? वो उर्दू लैंग्वेज की थी। नाम क्या था? जाट गजट उसका नाम है वो रहेगा। और कब संपादित है वो की गई थी? ये वर्ष सन 1916 के अंदर है वो इन्होंने निकाली थी रोहतक से अंदर। ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी, मतलब सप्ताह के अंदर ये एक बार है वो
निकाली जाती थी। इसके अलावा वर्ष सन 1923 की अगर हम बात करें, एक मुस्लिम नेता हुआ करते थे जिनका नाम था फजली हुसैन। फजली हुसैन के साथ मिलकर इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी जिसका नाम रहेगा यूनियस पार्टी। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा जाता है कि वर्ष 1923 में किसके साथ मिलकर यूनियन पार्टी की स्थापना है वो चौधरी छोटू राम ने की थी, तो वो फजली हुसैन हो जाएंगे। या दूसरे तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनियन पार्टी की स्थापना फजली हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने कब की थी, तो वर्ष 1923 के अंदर है वो की थी। इसके अलावा वर्ष 1924 की अगर हम बात करें, वर्ष 1924 में चौधरी छोटू राम ने जमींदारी लीग की स्थापना या जमींदारा लीग की स्थापना है वो की थी। उसके बाद सन 1927 की अगर हम बात करें, सन 1927 में इनको राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। इनको एक उपाधि मिली थी जिसका नाम क्या रहेगा, राय बहादुर रहेगा। 1933 की अगर हम बात करें, 1933 में इन्होंने भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट पर कार्य है वो करना शुरू कर दिया था। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के लिए जमीन है वो कहाँ से ली गई थी या कहाँ से वो लेकर आए थे, तो ये जो जमीन है वो बिलासपुर के राजा ने ये जमीन है वो दी थी। और बिलासपुर के राजा से जमीन लेकर कौन आए थे, तो चौधरी छोटू राम या सर छोटू राम है वो लेकर आए थे। लेकिन ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि लेकिन भाखड़ा जो डैम प्रोजेक्ट का विचार है वो दिया किसने था, लुइस डेन ने ये विचार देने का काम किया था। मतलब काम विचार किसने दिया था कि ऐसा हमें डैम है वो बनाना चाहिए, तो विचार दिया था लुइस डेन ने। लेकिन भाखड़ा डैम का जो वास्तुकार है या भाखड़ा डैम बनाया किसने था या काम किसने किया था उसके प्रति, तो वो कौन रहेंगे, चौधरी छोटू राम है वो रहेंगे। उसके बाद सन 1937 की अगर हम बात करें, सन 1937 के अंदर इनको सर की उपाधि से क्या किया गया था, सम्मानित है वो किया गया था। और इस उपाधि के मिलने के बाद ही इनको सर छोटू राम है वो कहा जाने लगा। 1938 में इन्होंने मार्केटिंग बोर्ड का क्या किया था, गठन किया था। 1940 के अंदर अगर हम बात करें, 1940 में हरियाणा में जो लोग हैं वो मोरों का शिकार किया करते थे, तो मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने का काम भी सबसे पहले किसने किया था, सन 1940 में चौधरी छोटू राम या सर छोटू राम ने किया था। उसके बाद सन 1945 तक आते आते लाहौर पाकिस्तान के अंदर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु है वो हो जाती है और चौधरी छोटू राम हमें छोड़कर वो चले जाते हैं। इनको विभिन्न उपनामों से भी जाना जाता है। वो उपनाम कौन कौन से रहेंगे कि सर छोटू राम को जूट राजा है वो बोला जाता है, जूट राजा। कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि जूट राजा किसे कहा जाता है या किसे बोला जाता है, तो चौधरी छोटू राम को हो जाएगा। इसके अलावा इनको सर भी बोला जाता है। भाखड़ा डैम का वास्तुकार इन्हीं को बोला जाता है क्योंकि ये बिलासपुर के राजा से क्या लेकर आए थे, जमीन है वो लेकर आए थे। दूसरा, इनको किसानों का मसीहा भी बोला जाता है क्योंकि किसानों के लिए इन्होंने जमींदारी लीग की स्थापना की थी, मार्केटिंग बोर्ड का गठन किया था। इनको जमींदारों का मसीहा भी बोला जाता है, ठीक है। इनको रहबरे आजम भी बोला जाता है क्योंकि ये किसान नेता हुआ करते थे और किसानों के हक के लिए इन्होंने क्या लड़ी है, लड़ाइयां लड़ी है, किसानों को उनका हक दिलवाया है। इसके अलावा इनको दीन बंधु भी कहा जाता है, दीन बंधु चौधरी छोटू राम। और इनके नाम पर हरियाणा का पहला जो कॉलेज रहेगा, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रहेगा, जिसका नाम रहेगा दीन बंधु चौधरी छोटू राम इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कहाँ पर रहेगा, ये मूर्थल सोनीपत के अंदर है वो रहेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने हरियाणा का पहला जो प्रमुख व्यक्तित्व है या फिर प्रसिद्ध जो नाम है, प्रसिद्ध जो व्यक्ति है उसके बारे में पढ़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।